अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अर्जुन राम मेघावल जो मौजूदा पार्लिमानी उमूर और सकाफत के वजीर मुमलिकत हैं, इन्हें कानून व इंसाफ की वजारत का भी चार्ज दे दिया गया। आज जुमेरात को राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस बयान के मुताबिक मेघावल को किरण रिजिजू की जगह इनके मौजूदा महकमों के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वजीर मुमलिकत के तौर पर आज़ादाना चार्ज सौंपा गया। मेघावल के दफ्तर ने IANS को तस्दीक की कि खबर आने तक वो तरक्की से लाइम थे। अभी हमें इस पेशरफ्त के बारे में खबर सामने आने के बाद मालूम हुआ है। 3 दिन तक जारी रही मीटिंगों के बाद बिलाखिर कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए पार्टी के तजुर्बेकार लीडर सिद्धारामैया को कर्नाटक के अगले वज़ीर आला और इसकी रियासती यूनिट के सरबराह DK शिव कुमार को रियासत के अगले नायब वज़ीर आला के तौर पर ऐलान करने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सीनियर लीडरों और कर्नाटक के दोनों लीडरों के साथ कई दौर की मीटिंगों के बाद आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि सुबुकदोश हुई असेंबली के अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया जनूबी रियासत के अगले नए वज़ीर आला होंगे और शिव कुमार को नायब वज़ीर आला बनाया जाएगा। बेंगलुरु में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में आज यानी जुमेरात को शाम 7 बजे इसका ऐलान किया जाएगा। पार्टी ज़राए ने बताया कि हलफबरदारी की तकरीब बेंगलुरु में 20 मई को दोपहर को होगी। कांग्रेस को एक बड़े चैलेंज का सामना था क्योंकि दोनों तजुर्बेकार लीडर सिद्धारामैया और शिव कुमार रियासत में आला ओहदे के लिए मैदान में थे। सीनियर लीडरों की कई दौर की मीटिंगों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार चारशुम्बा और जुमेरात की दरमियानी रात को कर्नाटक के अगले वज़ीर आला के तौर पर सिद्धारामैया के नाम को हतमी शक्ल दी। 81 साला खड़गे ने पार्टी के साबिक सरबराह राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के साथ बातचीत की और पार्टी कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला के अलावा कर्नाटक के 2 लीडरान से मशवरे लिए गए। हाल ही में खत्म हुए कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीती थी, जबकि हुक्मरान BJP को 66 और JDS को 19 सीटों पर कामयाबी मिली है। तवील बहस व मुबाहसे के बाद कर्नाटक कांग्रेस यूनिट के सरबराह DK शिव कुमार ने रियासत के नायब वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं और यह पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी की मुदाखलत के बाद मुमकिन हुआ है। ज़राए ने यह दावा किया। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी की आला क़यादत ने सिद्धारामैया को वज़ीर आला के ओहदे के लिए चुन लिया है और शिव कुमार इनके नायब होंगे। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब सोनिया गांधी ने चारशुम्बे की रात शिव कुमार से बात की। तब तक शिव कुमार वज़ीर आला के ओहदे के मुतालिबे पर अटल थे। कांग्रेस का ख्याल है कि रियासत के वज़ीर आला का ओहदा दूसरी बार सिद्धारामैया को सौंपा जाए, लेकिन अब तक शिव कुमार इस ओहदे पर अटल थे। सोनिया गांधी की जानिब से शिव कुमार से बातचीत करने के बाद शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने से इत्तेफाक कर लिया है। रियासत हरियाणा के अम्बाला से 3 बार BJP के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर रतन लाल कटियारा का आज जुमेरात की सुबह PGI अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 72 साल थी। कटारिया निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे से राष्ट्र एवं सेवक संघ से वाबस्ता थे। इनके पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी है। कटारिया ने अपने 2 साल के अरसे के बाद जुलाई 2021 में मरकजी वजीर मुमलिकत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कटारिया ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मौजूदा सदर कुमारी सलेजा को अम्बाला सीट से तकरीबन 3,42,000 वोटों के बड़े फर्क से 57% वोट हासिल करके हराया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। हुकाम ने बताया कि फौज और मुकामी पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके की तलाशी के दौरान जिले के मुंडेर तहसील के कस्बा लाड़ी गांव में एक खुफिया ठिकाने का पता लगाया। सर्च पार्टी ने खुफिया ठिकाने के अंदर छापा मारा और एक IED और दीगर धमाका खैज मवाद यहां से बरामद किया। हुकाम ने बताया कि छुपने के मुकाम पर से एक देसी साख्ता बम और दीगर धमाका खैज मवाद को हम डिस्पोजल स्क्वाड ने गांव के सरपंच की मौजूदगी में बाहिफाजत नाकारा बना दिया। कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में शर्मनाक हार ने BJP को 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन के लिए फिक्रमंद कर दिया है। शुमाली हिंद में सीटों के मुमकिना नुकसान की भरपाई जनूबी हिंद से करने का मंसूबा खाक में मिलता हुआ देखकर जाफरानी पार्टी ने फौरी तौर पर अपनी सारी तवज्जो उत्तर प्रदेश पर मरकूज करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुल्क भर से पार्टी के अरकान पार्लिमान को अपने हलकों में वक्त गुजारने और तरक्याती कामों का जायजा लेने से मुतालिक खुसूसी हिदायतें जारी करने के साथ साथ पार्टी की तमाम रियासती इकाइयों को तमाम अरकान पार्लिमान के रिपोर्ट कार्ड भेजने की भी हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश में 80 पार्लिमानी सीटें हैं जो दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में जाफरानी पार्टी ने यहां से 66 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी।
जबकि इसकी इत्तेहादी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जाफरानी पार्टी की शानदार कामयाबी को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने 2024 के लिए उत्तर प्रदेश मिशन 80 का ऐलान किया है। पार्टी लीडर इस हदफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सफीर एरिक गैरसिटी ने मुंबई की तारीखी जामा मस्जिद का दौरा किया। वो 7:30 बजे सुबह अपने रुफ़क़ा के साथ मस्जिद पहुंच गए। 25 मिनट तक उन्होंने जामा मस्जिद की खूबसूरती और तर्ज तामीर को देखा और विजिटर बुक में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए लिखा कि मस्जिद की खूबसूरती ने मेरा दिल मोह लिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जिस तरह मेरी ज़ियाफ़त की गई इसके लिए मैं मशकूर हूँ। वाज़ के अमेरिकी सफ़ीर ने 4 शुबे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुल्क के मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी से और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से भी मुलाकात की। मोदी हुकूमत पर खुलेआम तनकीद, पुलवामा हमले में इसे कटहरे में खड़ा करने और हुकूमत के खिलाफ पहलवानों के एहतजाज की खुली हिमायत करने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक से वाबस्ता अफराद अब CBI के निशाने पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में रिलायंस ग्रुप के एक बिजली प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए रिश्वत की गैर एलानिया पेशकश के ताल्लुक से सत्यपाल मलिक के इंकशाफ को पहले इनसे पूछताछ का जवाब बनाया गया और अब इनसे वाबस्ता अफराद के 12 ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली और राजस्थान में जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए हैं इनमें साबिक़ गवर्नर के मीडिया एडवाइज़र का मकान भी शामिल है। तारीखी शहर औरंगाबाद के बाशिंदों का एहतजाज किसी हद तक रंग लाया है और रियासती हुकूमत की जानिब से इसका नाम तब्दील करने के फैसले पर वक्ती तौर पर रोक लगा दिया गया है। वाज़ के गुज़श्ता माह बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जब तक औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम की तब्दीली के ताल्लुक से कानूनी अमल पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक शहर को सरकारी दस्तावेज में संभाजी नगर नहीं लिखा जाएगा। अब यही हुक्म औरंगाबाद के ज़िला इंतज़ामिया ने भी जारी कर दिया है। इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने मुख्तलिफ महकमों के नाम हुक्म जारी किया है कि औरंगाबाद के नाम की तब्दीली के ताल्लुक से एतराज़ात पर समाअत जारी है और ये अमल पूरा होने नेज़ अदालत का आइंदा हुक्म आ जाने तक शहर का नाम सरकारी दस्तावेज और बोर्ड वगैरह पर औरंगाबाद ही लिखा जाएगा। याद रहे कि उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने अपनी आखिरी काबीना मीटिंग में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करके बिलतरतीब संभाजी नगर और धारा शिफ्ट करने का फैसला किया था। इनकी हुकूमत गिर जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने इस हुक्म को वापस लेकर नए सिरे से नामों की तब्दीली की तजवीज़ पेश की और मरकजी हुकूमत को भेजी थी। गुज़िश्ता दिनों नासिक में वाक़े त्रिम्बकेश्वर मंदिर में चंद गैर हिंदू अफराद के दाखिल होने का मामला सामने आया था, जिस पर एक तबके की जानिब से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है और ऐसा ना करने की सूरत में शदीद एहतजाज की धमकी दी जा रही है। हर चंद के रियासती हुकूमत ने इस मामले में तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है, लेकिन अब इस मामले में सियासत और शरअंगेज़ी दोनों ही की कोशिशें की जा रही है। इत्तला के मुताबिक यह मामला 13 मई का है, जब नासिक के त्रिम्बकेश्वर मंदिर के करीब वाक़े एक मज़ार के उर्स के मौके पर चंद नौजवानों को मंदिर में दाखिल होते देखा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह वाक़या मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गया है, जिसमें वो नौजवान मंदिर में एक चादर जो दरगाह पर चढ़ाई जाती है चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त इसकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन CCTV देखने के बाद बाज़ लोगों ने इसे एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की। इसके बाद रियासत के वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने इस ताल्लुक़ से मीडिया में बयान दिया और मामले की जांच का हुक्म दिया, जबकि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के अवाम से इस मामले में अमन का मुजाहरा करने की अपील की। मजमूई तौर पर इस वाक़े से कहीं कोई कशीदगी पैदा नहीं हुई, लेकिन अब वाक़े के 4 दिन गुजर जाने के बाद इस पर सियासत और शरअंगेज़ी दोनों ही शुरू हो गई है। हरचंद के पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और जल्द ही इन्हें हिरासत में लेने की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन ब्राह्मण महासंघ, जिसने इस पूरे मामले को ज़ोरों शोर से उठाया है, उसने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया है। जहाँ जहाँ इन नौजवानों के कदम पड़े थे वहाँ गौमूत्र छिड़का गया, साथ ही नारेबाजी भी की गई। ब्राह्मण महासंघ ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होने की सूरत में रियासत भर में शदीद एहतजाज की धमकी भी दी है। इस दौरान उर्स के मुंतज़मीन सलीम सैयद ने इस पूरे मामले में जज्बाती अंदाज में रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा के ज़माने से ये रिवायत चली आ रही थी कि हम उर्स के मौके पर मंदिर को धूप दिखाते हैं। ये रिवायत दोनों ही समाज के लोगों में मकबूल है और 2 कौमों के इत्तेहाद की अलामत है। तहफ़्फ़ुज़ बाबरी मस्जिद की जद्दोजहद का चेहरा मुमताज़ वकील और कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र याब जिलानी का 73 साल की उम्र में लखनऊ में इंतकाल हो गया। लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में आई। उन्होंने रियासत उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। ज़फ़र याब जिलानी के फर्जंद नजम ज़फ़र याब ने बताया कि तवील अलालत के बाद दिन में तकरीबन 11:50 पर हॉस्पिटल में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया, 2 फर्जंदान और एक दुख्तर शामिल हैं। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर थे और बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस से वाबस्ता एक अहम शख्सियत थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल पर मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अख्तरुल वासिल ने ताज़ियत पेश की और शदीद गम व रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि जफरयाब जिलानी ने पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत करते हुए गुजारी है। इनके इंतकाल से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों और इंसाफ पसंद लोगों के लिए ये एक अजीम खसारा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की उबूरी हुकूमत ने इदा किया है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर क़यामगाह में 30 तक 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इन्हें हवाले करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मार्च में पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इनकी जमा पार्क रिहाइशगाह पर हल्ला बोल दिया था, लेकिन इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सख्त मज़ामत करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बनाया था। पंजाब के कारगुजार वजीर इत्तलात आमिर मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि फौजी तनसीबात बिलखुसूस लाहौर कारपस कमांडर के मकान पर हमले में मुलविस 30 तक 40 दहशतगर्द इमरान खान की जमा पार्क रिहाइशगाह में छुपे हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति के कौमी सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पर हरगिज भरोसा नहीं करेंगे। बीआरएस पार्टी इंतखाबात में 95 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी और जुनूबी हिंद में नई तारीख रकम करेगी। उन्होंने तमाम मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट देने का ऐलान करते हुए चंद अरकान असम्बली बिलखुसूस हैदराबाद और जिला नलगुंडे की नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है और रवैये में फौरी तब्दीली लाने की हिदायत दी। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी का तौसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उदरा अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान राज्यसभा के अलावा सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि रियासत को तरक्की देने के लिए एक दहे में 1 सदी के तरक्याती तामीरी फलाही काम किए गए हैं। अवाम ने कांग्रेस को 70 साल तक हुक्मरानी करने का मौका फराहम किया, मगर कांग्रेस पार्टी रियासत और मुल्क को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। केसीआर ने कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक के नतायज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तंजीम के इस्तेहकाम पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने सदर कांग्रेस से 9 अजला के पार्टी सदूर के नामों की मंजूरी हासिल कर ली है, जिसके तहत सिकंदराबाद जिले कांग्रेस के सदर की हैसियत से एम अनिल कुमार यादव का तकर्रुर किया गया, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। अनिल कुमार यादव प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जंद है। पार्टी ने हैदराबाद को 3 अजला में मुनक़सिम किया है। हैदराबाद और खैरताबाद अजला के लिए सदूर का तकर्रुर पहले हो चुका है, जबकि सिकंदराबाद जिले की सदारत पर काफ़ी मुसाबिकत थी। रेवंत रेड्डी ने अपने करीबी अनिल कुमार यादव के नाम की मंजूरी हासिल कर ली। तारीखी मक्का मस्जिद में हिंदू दहशतगर्दों के हाथों किए गए बम धमाके की आज 16वीं बरसी के मौके पर पुलिस की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। 18 मई साल 2007 को मक्का मस्जिद में जुमे के मौके पर ताकतवर बम धमाके हुए थे, जिसमें 9 मुसलियान जाम बहक और 60 अफराद जख्मी हो गए थे। हालांकि इस केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की थी और इस केस में कई आरएसएस के सरगर्म कारकुन बशमुल स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस्तेगासा की जानिब से कमज़ोर शवाहिद पेश करने पर इन्हें एनआईए की खुसूसी अदालत ने 16 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया था। एनआईए ने ज़िली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने से गुरेज किया, जिसके नतीजे में महलूकीन के अरकान ख़ानदान ने तेलंगाना हाईकोर्ट में रेड दरख्वास्त दाखिल की है। धमाका और इस दौरान पेश आए पुलिस फायरिंग में मुसल्लियों की हलाकत की तहकीकात के लिए कायम किए गए जस्टिस भास्कर राव कमीशन की जानिब से आंध्र प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट पेश किए जाने के बावजूद भी इस रिपोर्ट को अब तक आम नहीं किया गया है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में मरने वालों में से 50% से ज़्यादा पैदल राहगीर है। जारिया साल अब तक 50 पैदल चलने वालों की मौत हुई है। सीवी आनंद ने सड़क हादसात को रोकने के लिए टैंकमेंट पर नस्ब पैरागन सिग्नल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में 30 सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हर पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल पर मौजूद होंगे। उन्होंने पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों से ख्वाहिश की है कि वो इनकी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स को मिलाकर 94 सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर धूप की शिद्दत बरकरार है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह शिद्दत मजीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है।
सूर्यापेट, नलगुंडा, करीमनगर, कुत्तागुड़म, जगतियाल, खम्मम, महबूबाबाद में दर्ज हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने मशवरा दिया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान अवाम घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इन औकात के दौरान धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है। सिर्फ ज़रूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। साथ ही मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई है। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 54 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए। जावेद मोहम्मद अब्दुल को इंस्पेक्टर चन्नानगुट्टा मुकर्रर किया गया है। हफीजुद्दीन मोहम्मद को इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक काचीगुड़ा, मुजीबुर रहमान शेख को इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लंगर हाउस मुकर्रर किया गया। मुनव्वर शरीफ को इंस्पेक्टर पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट मुकर्रर किया गया है।